हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 18 अप्रैल 2021। आइए देखते हैं जी करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दूषित जल को समुद्र में कौन डंप करेगा। तो दूषित जल को समुद्र के अंदर डंप करेगा जापान। कौन? जापान ने दूषित जो जल है उसको समुद्र के अंदर डंप करने की बात कही है। तो जापान करेगा क्या? समुद्र के अंदर जो दूषित जल है उसको डंप करेगा। अब जापान की अगर आपसे बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो। क्या? टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। जापान के प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर की अगर आपसे बात करें तो जापान के प्रधानमंत्री हैं कौन? योशिहिदा सुगे। कौन है? योशिहिदा सुगे यहाँ के क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। अगर सम्राट की बात करें तो इस देश के अंदर, जापान के अंदर सम्राट भी होते हैं यानी कि संरक्षक के रूप में होते हैं। तो यहाँ के जो सम्राट हैं इनका नाम है नारुहितो। कौन है? तो नारुहितो यहाँ के क्या है? सम्राट हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात अगर आपसे करें कि जापान जो है यहाँ की करेंसी क्या है, कि जापान की करेंसी की अगर आपसे बात करें तो जापान की करेंसी है येन। क्या है? जापान की करेंसी है येन। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर दो बातों को ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें दो विकल्प और मिले हैं इस प्रश्न के अंदर। इसके अंदर चीन की बात है और रूस की बात है। तो चीन और रूस थोड़ा सा इनके बारे में भी जानते हैं। चीन की अगर आपसे बात करें तो चीन की कैपिटल है बीजिंग। क्या? चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। ये बात आपको याद रखनी है। चीन के राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो चीन के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ चाइना कौन है? तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। अब बात करेंसी करें तो करेंसी है यहाँ की क्या? रैन मिनबी। क्या है? चीन की करेंसी है रैन मिनबी। अब बात आपसे रूस की करें तो रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या? मॉस्को रूस की राजधानी है यानी कैपिटल है। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो राष्ट्रपति हैं यहाँ के कौन? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। जो स्टूडेंट नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक तो आप कर ही चुके होंगे। और जब क्लास पूरी हो जाए तो इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी ज़रूर कर दें। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्पुतनिक वी भारत की कौन सी भी कोविड वैक्सीन है। क्या? स्पुतनिक वी ये भारत की कौन सी भी कोविड वैक्सीन है। तो आपको बता दें भारत की तीसरी कोविड वैक्सीन है। कौन सी? भारत की तीसरी कोविड वैक्सीन है। बात आपको याद रखनी है। कौन सी है? तीसरी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सेना ने 36वां सियाचिन दिवस कब मनाया है। तो भारतीय सेना जो है हमारी इंडियन आर्मी, उसने 36वां सियाचिन दिवस कब मनाया है। ये बात आपको याद रखनी है। तो 36वां सियाचिन दिवस मनाया है 13 अप्रैल को। कब? 13 अप्रैल को मनाया है। 13 अप्रैल को क्या मनाया है? 36वां सियाचिन दिवस। किसने? भारतीय सेना ने। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके पर अस्थायी रोक लगाई है। तो जॉनसन एंड जॉनसन की जो टीका है उसके ऊपर रोक लगा दी है अस्थायी रूप से अमेरिका ने। किसने लगाई है? अब ये रोक लगाई है अमेरिका ने। अगर अमेरिका की आपसे बात करें तो अमेरिका की जो कैपिटल है, जो यहाँ की राजधानी है वो क्या है? वाशिंगटन डीसी। क्या है? वाशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के प्रेसिडेंट की अगर आपसे बात करें, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान समय में वो कौन है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वो है जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। अब बात यहाँ पर हम करें, दो विकल्प और मिले हैं हमें। क्या? बांग्लादेश और नेपाल। इन दोनों की अगर आपसे बात करें, बांग्लादेश की भी और नेपाल की भी, तो इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एक और बात आपको याद रखनी है, बांग्लादेश और नेपाल दोनों ही हमारे क्या हैं? दोनों ही पड़ोसी देश हैं। पहले आपसे बात कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है, जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं पहले। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और बांग्लादेश की जो प्रेसिडेंट हैं यानी कि वर्तमान में यहाँ की प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति की अगर बात करें तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में कौन है? अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश है। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात अगर आपसे करें नेपाल के बारे में तो नेपाल जो है यहाँ की राजधानी है काठमांडू। क्या? काठमांडू यहाँ की कैपिटल है नेपाल की। और नेपाल जो है यहाँ के प्रधानमंत्री की अगर आपसे बात करें कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है नेपाल के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। कौन है? केपी शर्मा ओली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। काठमांडू यहाँ की कैपिटल है। बात राष्ट्रपति करें तो विद्या देवी भंडारी यहाँ की क्या है? विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति हैं कहाँ की? नेपाल की। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम शुरू किया है। तो सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम को शुरू किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यानी कि आरबीआई ने। क्या? इसे क्या कहा जाएगा इंग्लिश में, अंग्रेजी में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई। इसकी स्थापना की अगर आपसे बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब? 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। एक बात आप यहाँ से गौर करें, 1935 में स्थापना हुई लेकिन 1937 में क्या किया गया? इसको शिफ्ट कर दिया गया, इसको स्थानांतरित कर दिया गया कोलकाता से मुंबई। तो ये बात आपको याद रखनी है। परीक्षा के अंदर पूछ जाए कि स्थापना कहाँ पर हुई तो कोलकाता, मुख्यालय पूछ जाए तो मुंबई, क्योंकि
1935 में स्थापना कोलकाता में हुई थी, लेकिन 2 वर्ष बाद इसे वहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया मुंबई। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर यहाँ के हैं आरबीआई के शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास से एक और बात याद रखनी है, 25वें गवर्नर हैं। इनसे पहले अभी तक के जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, जो वो 24 गवर्नर रहे हैं, ये वर्तमान में 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। अब प्रश्न के अंदर हमें 2 विकल्प और मिले हैं, पीएनबी और एसबीआई, इन दोनों की बात कर लेते हैं, यानी कि स्टेट बैंक की और पंजाब नेशनल बैंक की। पहले अगर आपसे बात करें भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, यानी कि स्टेट बैंक की अगर बात करें, इसे कहा जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। कब? 1 जुलाई 1955 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी मुंबई के अंदर है। अब पंजाब नेशनल बैंक की अगर आपसे बात करें तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 19 मई 1894 में लाहौर में। कब? लाहौर को उस समय पहले किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। तो 1894 में किसकी स्थापना हुई थी? 1947 में भारत से अलग हो गया, पाकिस्तान का एक प्रसिद्ध शहर है वर्तमान में, तो लाहौर पंजाब से करीब पड़ता है। तो 1894 इस 19 मई 1894 में लाहौर में स्थापना हुई पंजाब नेशनल बैंक की, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में वर्तमान में इसका मुख्यालय। ऊपर अगर हम बात करें, यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर जब हमने बात की आपसे किसकी, यहाँ पर 2 शहरों का नाम आया, मुंबई और कोलकाता। कोलकाता से आपको याद रखना है, कोलकाता किसकी राजधानी? वेस्ट बंगाल की, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। और इस राज्य के अंदर जो सरकार है वो किसकी? तृणमूल कांग्रेस की। वर्तमान समय में यहाँ पर चुनाव चल रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है वर्तमान में? ममता बनर्जी। इस राज्य की अगर हम बात करें किसके बारे में, ममता बनर्जी इसी पार्टी से हैं, इसी दल से हैं, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस राज्य के अंदर किस राजनीतिक दल की सरकार है। तो आपको याद रखना है तृणमूल कांग्रेस की सरकार है वर्तमान में पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल यहाँ के कौन? जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़। मुंबई की बात कर लें तो मुंबई के अंदर शिवसेना की सरकार है गठबंधन के साथ में, ये बात आपको याद रखनी है। और मुंबई किसकी कैपिटल है? मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है उद्धव ठाकरे, जो कि शिवसेना से ही हैं। कौन? उद्धव ठाकरे। यहाँ के राज्यपाल यानी कि गवर्नर की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। कौन? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के क्या हैं? राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए की गश्ती पोत पीएस जोरास्टर को उपहार में दिया है? देखिए जो गश्ती पोत है इसका नाम क्या है? पीएस जोरास्टर। क्या? पीएस जोरास्टर इसका नाम है। इसको भारत ने उपहार में दिया है, लगभग 100 करोड़ रुपए की है ये। तो भारत ने सेशेल्स को उपहार में दिया है। किसे? जो गिफ्ट के रूप में दिया है इस गश्ती पोत को भारत ने किसे दिया है? सेशेल्स को। और कीमत कितनी है इसकी? लगभग 100 करोड़ रुपए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महानिदेशक कौन बनी है? तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली जो महानिदेशक बनी है वो बनी है पूनम गुप्ता। कौन बनी है? पूनम गुप्ता। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड आर्ट डे। क्या? वर्ल्ड आर्ट डे यानी कि विश्व कला दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को। कब? प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, आधार क्रांति मिशन की शुरुआत किसने की है? तो आधार क्रांति मिशन को शुरू किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा आधार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर 2 विकल्प हैं हमारे, इनको देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। निर्मला सीतारमण कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्री हैं हमारी। और राजनाथ सिंह कौन है? हमारे देश के क्या हैं? ये हैं रक्षा मंत्री। कौन? राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान कौन बनी है? तो टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत की सबसे कम उम्र की, सबसे कम आयु की महिला पहलवान बन गई है। कौन? सोनम मलिक। कौन बनी है? सोनम मलिक सबसे कम उम्र की महिला पहलवान। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया सीरीज का शुभारंभ किसने किया है? तो स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया सीरीज का उत्पादन का शुभारंभ किया है किसने? रमेश पोखरियाल निशंक ने। किसने? रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ड्यूरोकिया सीरीज का इन्होंने शुभारंभ किया है। नरेंद्र मोदी कौन है? प्राइम मिनिस्टर। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री। ये बात आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सेव द एलिफेंट डे कब मनाया जाता है? तो सेव द एलिफेंट डे ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे। यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है, अगर हम आपसे बात करें हमारी जो क्लासेस चल रही हैं वर्तमान समय में, आपको पता भी है कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं। तो क्लासेस की अगर आपसे बात करें तो जैसे कि कोविड-19 क्वेश्चन की क्लासेस चल रही हैं, तो कोरोना क्वेश्चन की जो अभी तक जो क्लासेस आई हैं वो कितनी क्लासेस आई हैं? तो आपको याद रखना है अभी तक जो कोविड-19 की जो क्वेश्चन की क्लासेस आ चुकी हैं वो आ चुकी हैं 21। ये तो आ चुकी हैं वन लाइनर क्वेश्चन क्लास। और इसके अलावा अगर हम बात करें 3 स्पेशल पार्ट भी आ चुके हैं इन्हीं के, कि जो स्टूडेंट इन क्लासेस को ले चुके हैं वो तो इनको रिवाइज करते रहें, चाहे ये 21 क्लासेज हो वन लाइनर क्वेश्चन की या फिर स्पेशल जो 3 पार्ट आए थे ये हों।
जिन स्टूडेंट ने अभी तक इन क्लासेस को लेना नहीं शुरू किया है वो इन सभी क्लासेस को लेना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आगामी जितनी भी आपकी परीक्षाएं हैं, आप भी जानते हैं कोविड से क्वेश्चन अवश्य पूछ जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज़ आप याद रखें, भारत दर्शन की हमारी सीरीज़ चल रही है। भारत दर्शन के अंदर हर राज्य का हर वो सवाल कवर कर रहे हैं जिसके अंदर कि आप परीक्षाओं के अंदर आते हैं और आप उनको छोड़कर चले आते हैं, और हर प्रकार का सामान्य हो या फिर मतलब हर वो क्वेश्चन जो कि किसी भी परीक्षा में किसी भी लेवल पे पूछ लिया जाता है। एसएससी हो, ग्रुप डी हो, आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एसएससी, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, या फिर डीएसएसबी की बात कर लें, यूपी ट्रिपल एस, या फिर होने वाला पीईटी जो है पैट का एग्ज़ाम, या फिर होने वाला सीईटी, कोई भी XYZ हो सकता है, लोअर पीसीएस। तो भारत दर्शन के अंदर हर प्रकार के हम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। 12 पीस को सीरीज़ को ज़रूर देख लें। और इसके अलावा जो ये बिल्कुल निःशुल्क है अभी, और हर महीने जो दिवस मनाए जाते हैं प्रत्येक माह, उसकी प्ले लिस्ट मौजूद है, तो वो सब भी प्रक्रिया आप देख लें। एक और क्वेश्चन जो बार बार आता है जिसको लेकर स्टूडेंट विचलित हो जाते हैं कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे, क्या एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे। अब एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे हो सकता है, अब ये मामला कहाँ पर है, दो राज्यों का राज्यपाल कैसे, यानी कि गवर्नर। तो एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे बन सकता है। महाराष्ट्र राज्य की बात कर लें, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है वर्तमान में, यानी कि राज्यपाल वो हैं भगत सिंह कोश्यारी, और साथ ही साथ गोवा के भी राज्यपाल हैं। इसके अलावा बात कर लें यूपी और मध्य प्रदेश, इन दोनों के राज्यपाल कौन है वर्तमान में, आनंदीबेन पटेल। साथ ही साथ बात कर लें पुदुचेरी की, पुदुचेरी का उपराज्यपाल का दर्जा किसे दिया गया है, यानी कि उपराज्यपाल किसे बनाया गया है, तमिलिसाई सौंदरराजन को। तमिलिसाई सौंदरराजन कहाँ की राज्यपाल है, वर्तमान में तेलंगाना की। तो एक व्यक्ति आखिर दो राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है। इसी के अलावा कश्मीर में भी मुद्दा महत्वपूर्ण है, कश्मीर के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं होती, वहाँ के अंतिम राज्यपाल कौन थे। इस तरह क्वेश्चन की क्लासेस को लेकर एक क्लास ली गई है काफ़ी समय पहले। आपकी आप बार बार पूछते थे जब भी, क्योंकि करंट अफेयर के अंदर क्वेश्चन आता है कि जब वहाँ पर स्टूडेंट विचलित हो जाते हैं कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी आप यही बता रहे हैं कि आनंदीबेन पटेल हैं, यूपी की भी वही बता रहे हैं। उसी प्रकार से बात कर लें महाराष्ट्र और गोवा की, महाराष्ट्र के भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी बता रहे हैं, गोवा के भी। तो बार बार करंट अफेयर के अंदर वो क्वेश्चन का आंसर देना, मतलब उसके अंदर टाइम लग जाता है आपको समझाने के अंदर। तो इसलिए करंट अफेयर की फिर और ज़्यादा मतलब इससे आपका टाइम वेस्ट होता है, तो इसलिए अलग से क्लास ले ली गई है और सिंगल क्लास के प्ले लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। तो एक बार उस क्लास को प्ले लिस्ट में आप जाकर जरूर देख लें। तो आज की तुम्हारी करंट अफेयर्स में समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी नई क्लास आएगी, जो भी हमारी नई वीडियो आएगी, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब ज़रूर करें।